एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना एक नया टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि पार्टनरशिप हमारा होता क्या है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जो पार्टनरशिप का एक टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, अच्छे से करना है। साथ साथ अपना पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें, मेरे साथ अपने क्वेश्चन करें अटेम्प्ट, और अपना तरीका और मेरा तरीका भी देखना है। उस तरीके से देखना कि आपका कितना इजीली और कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो कभी भी सिर्फ देख के मत लेना, हमेशा पेन कॉपी साथ लेकर बैठो, और जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उसको अटेम्प्ट पहले खुद करो। खुद का भी देखना चाहिए, एक एनालाइज करना चाहिए साथ साथ जब आप क्लास ले रहे हो कि वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्लास में तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो खुद का भी वो एक टेस्ट टाइप हो जाता है कि हाँ आपको कितना आता है, कितना आपको और सीखना बाकी है। क्योंकि अभी जो अपना टाइम चल रहा है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइनअप है हमारे बहुत सारे एग्जाम्स, तो वो एक पीक टाइम स्टडी का, तो हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे चीज़ों को। सारे टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 3-4 क्लासें लेंगे हम पार्टनरशिप की, और हमारा जो पार्टनरशिप है जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो 2D और 3D है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अपना वो कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पार्टनरशिप, साझेदारी। सबसे पहले ये देखो कि पार्टनरशिप होती क्या है। साझेदारी के जो सवाल होते हैं मैथ्स में, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके के सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी किस तरह से वर्क करती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी अपनी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं तो उसे साझा कहते हैं, ठीक है। जब मान लो किसी भी व्यापार में 2, 3, 4 जितने भी व्यक्ति आए, अलग अलग अपनी पूंजी लगाएं, तो उसको एक साझा बोलते हैं, और वो कुछ समय के लगाते हैं। देखो, पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को साझेदार कहते हैं, और लाभ का बंटवारा साझेदार की पूंजी के आधार पर और समय के आधार पर होता है, यानी कि उसने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। जो उसको लाभ मिलेगा वो उसको समय और पूंजी दोनों के अकॉर्डिंग मिलेगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा उनकी पूंजी का और उनकी समय का, ठीक है। तो ये होता है समय, जब हम लाभ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पार्टनरशिप से सवाल बनेंगे लाभ से ही बनते हैं कि उन्हें इतने पैसे लगाए, इतने समय के लिए लगाए, तो उसको कितना लाभ होगा। या फिर लाभ दे देंगे, पूंजी दे देंगे, समय पूछ लेंगे, या लाभ दे देंगे, समय दे देंगे, हमसे पूंजी पूछ लेंगे। ये 3 चीज़ें हमें दी हुई मिलेंगी। कोई भी 3 चीज़ों पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें साझेदारी में, उसमें से 2 चीज़ें हमें दी हुई मिलेंगी और 1 चीज़ हमसे पूछ लेंगे। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ठीक है। सक्रिय साझेदार, इसमें एक और आपको डाटा देखने को मिलेगा, वो होगा सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होता है? देखो, एक ऐसे व्यक्ति जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार की भी देखभाल करते हैं, उन्हें सक्रिय साझेदार कहते हैं। जैसे व्यापार करते हैं कोई भी, उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, जो अपनी पूंजी लगाते हैं। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो साथ साथ उस काम को देखभाल भी कर रहे हैं, उस काम को चला भी रहे हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, अपना कमीशन लेंगे काम चलाने का, एज सैलरी लगा लो चाहे कमीशन लगा लो, है ना, वो चीज़ वो लेंगे। उसके बाद जो लाभ होगा उसका जो कमीशन काट के जो लाभ बचेगा वो दोनों में डिवाइड होगा। इस तरीके से साझेदारी चलती है, ठीक है। तो जो सक्रिय साझेदार है इसको अलग से कमीशन मिलेगा कुल लाभ में से, और कुल लाभ में से इसका कमीशन काट के जो शेष लाभ बचेगा वो बाकी जितने भी पार्टनर में हैं वो सब में बट जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी आएंगे। तो हमारे 2 तरीके के सवाल होंगे, सक्रिय साझेदार वाले और नॉर्मल साझेदार वाले, जो सिर्फ पूंजी लगाते हैं और समय जितना भी समय होगा उसमें दोनों की गुणा हो जाएगी, हमारा अनुपात आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं कि साझेदारी से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो, ये एक उदाहरण लिया है हमने। यहाँ पे देखो, राम, श्याम व मोहन क्रमशः 2500, 2800 और 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5950 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताओ प्रत्येक का लाभांश क्या है। यहाँ पे देखो, राम है, श्याम है और मोहन है, 3 बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबने क्या किया है, सब एक ने लगाए 2500 रुपये, एक ने लगा दिए 2500 रुपये, दूसरे ने कितने लगाए 2800 रुपये लगाए, और तीसरे ने कितने लगाए
3200 रुपये लगाए। ठीक है, तीनों ने क्या किया, 12-12 महीने के लिए लगाए हैं ना, 1 साल के लिए लगाए हैं। तो अब अनुपात निकालेंगे, देखो 2 जीरो यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, कट जाएंगे। 12 तीनों में है तो कट जाएगा। ठीक है, अब और किसी से कटेगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे इसका अनुपात 25:28:32, ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है, और टोटल रुपयों में लाभ हमें कितना दे रखा है, 5,950। तो 5,950। वैसे अनुपात में वैल्यू हमारी कितनी है, देखो 28 और 3 60 और 25 85। ठीक है, ये हो गई। गुणा कौन से का अनुपात हमसे पूछा है, प्रत्येक का लाभांश हमसे पूछा है। तो प्रत्येक का लाभांश यानी कि अनुपात ही हमसे पूछा था। अगर हमसे वैल्यू पूछ लेते किसी भी एक बंदे की, मान लो हमसे राम की वैल्यू पूछ लेते, राम की वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा 25 से गुणा कर देंगे। या फिर मान लो श्याम की पूछी तो 28 से कर देंगे, मोहन की पूछते तो 32 से कर देते। अब मान लो हम राम का निकालते हैं, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी हमारी ये वाली। और जब हमसे राम की वैल्यू पूछ लेंगे तो क्या करेंगे, हम 25 से इसको गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा, 5 पे काटेंगे तो 17 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 17 तिया 51, 17 पंजे 85 0। अब कितना आ गया, 5 पर 25, 2 5 तिया 15 और 2 17, 1750 रुपये आ गए किसके, राम का लाभ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमारे बनेंगे जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीता ने 5600 रुपये 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपये 6 माह के लिए और मोन्ना ने 6000 रुपये 4 माह के लिए लगाए। ठीक है, ये तीनों ने कोई व्यापार किया, उसमें सीता ने अलग पूंजी लगाई है अलग समय के लिए, गीता ने अलग लगाई है, उसका समय भी अलग है, सबका समय भी अलग है और पूंजी भी अलग है। यदि वर्ष के अंत में, यहाँ पे देखो क्या है, 1 साल के अंत में 7,110 रुपये का लाभ हुआ हो तो सीता का कुल लाभ कितना है। अब यहाँ पे देखो सीता है हमारे पास, सीता, गीता और मुन्ना, 3 बंदे हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, इनकी पूंजी देखो, यहाँ पे है 5600 रुपये, तो 5600 रुपये लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे है 4500 रुपये, 4500 रुपये लिख लेंगे। यहाँ पे इसने कितने लगाए, 6000 रुपये लगाए। ठीक है, इसने कितने समय के लिए लगाए हैं, 5 महीने के लिए। ये जो यहाँ पे यदि वर्ष के अंत में दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे समय तो सबका अलग अलग दे ही दिया। अगर हमारा यहाँ पे समय अलग अलग नहीं दिया होता तो अंडरस्टूड होता कि यहाँ पे वर्ष के अंत में है, तो यानी कि पूरे 1 साल के लिए लगाए हैं सबने। लेकिन यहाँ पे सबका समय अलग अलग दे रखा है हमें। जब हमें सबका समय अलग अलग दे रखा हो तो हम वही समय रखेंगे, ये वर्ष के अंत वाले का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। गीता ने कितने महीने के लगाया, 6 महीने के लिए, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, और मोन्ना ने कितने महीने के लिए लगाया है, 4 महीने के लिए, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 निम्मे 45, 5 से कट जाएगा 12 पे, 2 से कट जाएगा 3 पे, 2 से कट जाएगा 2 पे और 2 से इसको काट देंगे तो 28 पे। फिर और ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, ये 28:27:24, ये आ गया इनकी टोटल अनुपात, जो इनका लाभ का अनुपात होगा वो आ गया 28:27:24। और इनकी टोटल रुपयों में वैल्यू कितनी दे दी लाभ की, 7,110। अब 7,110 हमारा टोटल अनुपात में कितनी वैल्यू है इनकी, देखो 28, 27 और 24, 28 और 27 55 प्लस 24, तो कितने आ गया हमारा 79, तो 79 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, सीता का कुल कितना लाभ है, तो सीता का अनुपात कितना है 28, तो गुणा 28। ठीक है, ये देखो 79 से कितने पे कट जाएगा, 9 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2520 रुपये। कौन से वैल्यू उसमें है, ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सौरव, गौरव व अंशुल ने क्रम से 500, 600 और 800 रुपये लगाए। सौरव का सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 1900 रुपये का लाभ हुआ
तो सौरव को कुल कितना लाभ मिला। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सौरव है, गौरव, ध्यान से देखना है, एक सक्रिय साझेदार वाला सवाल है, ठीक है। इस जो पार्टनरशिप में अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सक्रिय साझेदार वाला होता है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं पार्टनरशिप से, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना कि कैसे ये वाला क्वेश्चन होगा। गौरव और अंशुल, 3 बंदे हैं हमारे पास। इसने कितने रुपए लगाए, 500, इसने कितने लगाए, 600, इसने कितने लगाए, 800, ठीक है। अब क्या बोला, वर्ष के अंत में तो तीनों का 12-12 है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ से देखो 2 0 2 0 और 2 0 यहाँ से कट गई। 5 और 6 11 और 8 19। टोटल अनुपात में वैल्यू कितनी है, 19। और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, निकाल लेंगे। एक अनुपात की वैल्यू 1900, कितने अनुपात के बदले है, 19। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर ये सक्रिय साझेदार वाला रोल नहीं होता तो सब में हम बांट देते, इसमें 500, इसमें 600 और इसमें 800, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 100 आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो सौरभ है उसको 10% लाभ, कुल लाभ का 10% उसको पहले ही मिल गया। उसके बाद जो बंटवारा होगा वो बचे हुए रुपयों में होगा। तो जब इसको 1900 का कितना 10% तो पहले ही मिल जाएगा, है ना। तो 1900 का 10% यानी कि इसको 190 रुपये तो पहले ही मिल गए। अब जो बंटवारा होगा वो 1900 में से 190 रुपये घटा के जो रुपये हमारे पास बचे हैं सिर्फ उनसे होगा, ठीक है। अब तो यहाँ देखो 1900 में से हम 190 रुपये घटा देंगे, है 1710 रुपये अब हमारे पास बचे हैं। और अनुपात में कितनी वैल्यू है, 19, क्योंकि देखो सबका अनुपात का वैल्यू कितना है, 5 6 8, कितना हो गया हमारा टोटल अनुपात में वैल्यू 19। तो अब एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। अब 19 निम्मे, ठीक है, 171, तो कितने पे हो जाएगा, एक अनुपात की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 90 आ गई। अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और सौरभ को कितना अनुपात मिल रहा है, 5, तो 19 पंजे 95 रुपये और उसको यहाँ से मिल गए। और 190 इसने क्या हुआ है, सक्रिय साझेदार के रूप में ले लिए। तो इसका कुल लाभ कितना आ गया, 190 ये 95 ये 5 8 और 2, 285 रुपये इसको टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 285। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपये लगाए। यहाँ पे टोटल तीनों की वैल्यू दे दी कि तीनों ने कितना व्यापार में पैसा लगाया है। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए और सी ने बी से 1500 रुपये अधिक लगाए, यहाँ पे है अधिक, ठीक है, अधिक लगाए हैं सी ने बी से, और वर्ष के अंत में कुल 19,670 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा बताओ। यहाँ पे ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू हमसे पूछ ली। अब यहाँ पे देखो ए बी और सी, इन तीनों की जो टोटल वैल्यू है, यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू तो कितनी होगी, 28,100। अब बी का क्या हुआ है, बी का मान लेते हैं हम x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए ने बी से कम लगाए हैं और सी ने बी से ज़्यादा लगाए हैं। तो सी ने क्या लगाया है, x + 1500, और ये इसने कितना लगाया, x - 400, है ना। अब यहाँ पे देखो तीनों की जोड़ अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो 3x + 1100, है ना, जोड़ेंगे तो बराबर कितना, 28,100, और 3x = 27,000, और x की वैल्यू क्या आ गई, 9,000। तो यहाँ पे b ने कितना पैसा लगाया है, 9,000 रुपये लगाए हैं। a ने कितने लगाए हैं, 8600 लगाए हैं, और c ने कितना लगाया है, यहाँ पे 10,500 रुपये लगाए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यदि वर्ष के अंत में, तो 1 साल है, तीनों ने 1 साल के लिए रखे हैं, तो साल लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो अनुपात में हमारे वो कट जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 0 हैं तो काट देंगे, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, ठीक है। अब आगे ये किसी से कटेगा नहीं, तो आगे देखो यहाँ पे इसकी अनुपात की वैल्यू कितनी, 86, यहाँ पे वैल्यू कितनी, 90, यहाँ पे कितनी, 105, ठीक है। अब देखो कुल हमें अनुपात में वैल्यू कितनी दे दी, लाभ में 19,670, 19,670। अब हमारा कितने में बढ़ जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 105 + 90 195 और 86, 1 9 18 और 281, है ना, 281। और किसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ए का हिस्सा बताओ। तो ए का अनुपात की वैल्यू कितनी है, 86, तो गुणा 86 हो जाएगा।
ठीक है, 281 से हमारे कितने पे कट जाएगा, 7 पे। ठीक है, तो 7 पे कट जाएगा 70 पे। 7 छिक्के 42, 4 7 8 56 और 4 60, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 6020 रुपये। कौन से ऑप्शन में, हमारे फर्स्ट ही ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए ने 500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद बी 700 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात बताओ। यहाँ पे देखो ए है और बी है। ए ने कितना पैसा लगाया है, 500 रुपये। बी ने कितना पैसा लगाया है, 700 रुपये। अब यहाँ पे देखो समय कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या दिया है, वर्ष के अंत में, तो ए का कोई टाइम दिया नहीं, तो ए तो शुरू से है, तो ए ने कितने महीने तक अपना पैसा रखा है, 12 महीने तक। और सी बी कितने दिन बाद आया है, 3 माह बाद, और एक साल में महीने कितने, 12। 3 माह बाद आया, तो इसने कितनी महीने तक अपनी पूंजी रखी, 9 महीने तक इसने अपनी पूंजी रखी। तो बी का हिस्सा कितना होगा, 9 में। ठीक है, 2 जीरो से हमारे यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 3 से 4 पे कट गया, 3 से 3 पे कट गया, तो दोनों के लाभ का अनुपात क्या आ जाएगा, 20:21। कौन से ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यहाँ पे देखो तीनों की पूंजी का अनुपात हमें दे दिया। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधे से अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश कर दी, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। वर्ष के अंत में उन सब का लाभ किस अनुपात में होगा। यहाँ पे देखो ए, बी और सी ने हमारी राशि कितनी कैसे दे रखी है, 1, 2 और 4 के अनुपात में दे रखी है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है हमें कि एक व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, हम इनकी ऐसी पूंजी मान लेते हैं कि हमारा पॉइंटों में ना जाए, तो इसकी मान लेते हैं, सबको 100 से गुणा कर देते हैं, तो इसकी पूंजी होगी 100, इसकी पूंजी होगी 200, इसकी पूंजी होगी 400। ठीक है, अब क्या किया है, ए का पहले दे दिया। सबसे पहले ए ने क्या किया है, 6 महीने तक तो अपनी पूरी पूंजी रखी, तो 6 महीने तक तो इसकी पूरी पूंजी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, पूंजी का आधे से अधिक भाग, आधा भाग इसने और अधिक निवेशित कर दिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब है आधा भाग और अधिक निवेशित कर दिया। तो जब इसने आधा भाग और निवेश किया है, तो पूंजी के तो इसकी कितनी थी, टोटल 100 थी, तो अब इसकी पूंजी कितनी हो गई, 150 हो गई, है ना। इसने क्या बोला है कि ए ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग और अधिक निवेश कर दिया, तो इसकी पूंजी हमने कितनी मानी थी, 100, तो इससे आधा भाग 50, तो अब इसकी टोटल पूंजी कितनी होगी, 150 हो गई। ठीक है, तो ये 150 रुपये इसने कितने महीने तक रखे हैं, 6 महीने तक रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या दिया है, 1 वर्ष के अंत में, तो 6 महीने तो यहाँ हो गए, तो बचे कितने महीने, 6 महीने। तो ए का हमारा हिसाब किताब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बी का। बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश कर दी। 6 महीने बाद ही करी है सबने, तो अब यहाँ पे देखो ये भी 6 महीने तक रहा है, ये भी 6 महीने तक ही रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, अपनी बराबर पूंजी निवेशित की है। तो बराबर पूंजी किसने कितने दिन के लिए, तो बराबर पूंजी तो 400 हो गई, क्योंकि पहले इसके पास 200 थे, 200 ही और इन्वेस्ट कर दिए। जब 200 और इन्वेस्ट कर दिए, तो अब इसकी टोटल मनी कितनी है, 400 रुपये। फिर से वही सेम 6 महीने के लिए। नेक्स्ट सी ने क्या किया है, अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। अब सी ने निकाला है, बाकी सब ने निवेश किया है, तो इसकी पहले पूंजी थी 400 रुपये, अब कितनी होगी, 300 रुपये होगी, क्योंकि इसने 400 का 1/4 भाग निकाल लिया। तो 400 का 1/4 भाग कितना होता है, 100। जब 100 निकाल लिया, तो अब इसकी पूंजी कितनी बची, 300। फिर से कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सबके में 6 है, तो काट देंगे, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब या फिर सीधा ऐड कर लेते हैं, एक बार ऐड करके फिर काट देंगे। ठीक है, ये वाले जो पैसे वाले वैल्यू है, इसको ऐड रहने देते हैं एक बार। इसने देखो इसका टोटल लाभ कितना, 250, इसका कितना 600, इसका कितना 700। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 1 जीरो काट देंगे, 5 से 5 25,
12 और ये 14। तो इन सब का लाभ का अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 5:12:14। कौन से ऑप्शन में, हमारे तीसरे ऑप्शन में। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तीनों की पूंजी का अनुपात हमें दे दिया, क्या 1:2:4 में है। तो कोई ऐसी पूंजी मान लेंगे जो पॉइंटों में ना जाए, तो सबको क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो इसकी पूंजी 100, इसकी पूंजी 200, इसकी पूंजी 400। ठीक है, जो गुणा करनी थी पहले हम नीचे समय लिख रहे थे, हम बराबर में समय लिख लेते हैं ताकि हमारी दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, पहले 6 महीने की और दूसरे 6 महीने की, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 महीने का हमें वो दे दिया इंटरवल। तो यहाँ पे 6 महीने तक इसकी सेम राशि रही है, इसकी भी सेम रही है और इसकी भी सेम रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ए ने क्या किया है, अपनी पूंजी का आधा भाग और निवेश कर दिया। तो अब ए की पूंजी कितनी होगी, 150, वही 6 महीने के लिए। बी की पूंजी क्या है, बी ने अपनी बराबर धनराशि और निवेश कर दी। तो बी की यहाँ पे 200 था, तो अब कितना हो गया, 400 हो गया। कितने दिन के लिए, वही सेम 6 महीने के लिए। सी ने क्या किया है, अपना पैसा निकाल लिया। तो कितना निकाला है, 1/4 हिस्सा निकाला है। तो 400 का 1/4 निकाल लिया, तो अब उसकी पूंजी कितनी है, 300 है, गुणा 6। ये दोबारा मैंने आपको किस लिए बताया है, यहाँ पे देखो सब में 6 है, तो समय का तो कोई मतलब नहीं है, सबका समय बराबर है, तो अनुपात में वैल्यू सेम रहेगी। जो पूरा वो पड़ेगा वो सिर्फ पूंजी की वजह से पड़ेगा। तो पूंजी यहाँ पे हम गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे कई बच्चे क्या करते, गुणा कर देते, गुणा नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारा 2 इंटरवल का सिर्फ पैसा है, तो पैसा तो हम जोड़ेंगे कि हमने टोटल अमाउंट है वो कितना लगाया है। तो अब यहाँ पे हमारे अमाउंट कितना हो गया, 250, यहाँ पे कितना हो गया, 600, यहाँ पे कितना हो गया, 700। 1 0 से 1 0, सब में 1 1 0 काट देंगे, 5 5 25, 12 और 14। तो कितना अनुपात आ गया हमारे लाभ का, 5:12:14। कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, एक सक्रिय व्यापारी को उसके कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यदि सक्रिय लाभ पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक सक्रिय व्यापारी है, उसको उसके कुल लाभ का उसका कमीशन दे दिया कि उसने उसका जो कुल लाभ होना था वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा उसको कितने 20% उसको कमीशन के रूप में दिया है, क्योंकि वह काम कर रहा है। सक्रिय व्यापारी हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि जो बंदा काम करेगा, पैसे भी लगाएगा, समय भी लगाएगा और साथ साथ में काम भी करेगा, तो उसको एक लाभ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, काम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम भी कर रहा है। और ये जो 20% कमीशन, इसको मान लो टोटल जो लाभ होता पूरी कंपनी को वो के रुपए का होता, तो के रुपए में से इसको 8,000 रुपये तो पहले ही मिल गए हैं ना, जो इसको कमीशन के रूप में मिले हैं वो कितने मिले हैं, 8,000 रुपये। इस 8,000 का क्या बोला है इसने, इसके कमीशन देने के बाद का, इसके कमीशन देने के 20% का इसको कमीशन मिला है। इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या है, मान लो हमारा टोटल कुछ रुपयों का लाभ हो रहा था, उसमें से इसको कोई कमीशन दिया है, वो कमीशन जो इसको कमीशन मिलने के बाद पैसे बचे हैं, जो टोटल वैल्यू बच गई है, मान लो इसको x रुपये बचते, मान लो इसको x रुपये देते, तो ये x रुपये घटा के जो हमारे पैसे बचे उसका 20% है ये वाले पैसे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। तो इस टोटल मनी का ये हमारे बचे हुए पैसे हो गए ना, k - 8,000, क्योंकि इसको कमीशन के रूप में कितने मिले हैं, 8,000 रुपये मिले हैं। ये वाली टोटल मनी का 20% हैं जो इसको पैसे मिले हैं, तो ये वाली तो बची हुई पैसे हो गए है ना, k - 8,000, और इसका 20% कितने रुपए बता दिए इसने, 8,000 रुपये ही बता दिए, क्योंकि इसको कमीशन तो 8,000 ही मिला है, और ये कमीशन क्या है, बचे हुए पैसों का 20% है, तो बचे हुए पैसे टोटल लाभ हमारा आ जाएगा, क्योंकि टोटल लाभ हमने के मान लिया, टोटल लाभ ही हमसे पूछा है। अब यहाँ पे देखो 0 1 से कट जाएगा 5 पे, ठीक है, 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, k - 8,000 बराबर है 40,000, है ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 48,000। ठीक है, गलती नहीं करनी सवाल में, सवाल को ढंग से पढ़ना है। वैसे सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ सक्रिय साझेदार वाला छोटा सा सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि सवाल में दे क्या रखा है। ये वाली जो लाइन है कि उसको जो लाभ मिला है ये 20%, उसको कमीशन देने के बाद जो पैसे बचे हैं उनका परसेंटेज है ये 20%, और रुपयों में इसका हमें दे ही दिया कि इसको 8,000 रुपये मिले कमीशन के रूप में, और कमीशन का परसेंटेज भी हमें दे दिया। ठीक है, तो हमें सिर्फ कंपेयर ही करना था। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
13,950 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2 गुना है। यहाँ पे देखो ए है, बी है और सी है। ए का मान लो x है तो बी का हिस्सा कितना है 2x, है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2 गुना है और सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से से 50 रुपए कम है। तो इसका 2 गुना तो 4x और 50 कम है तो -50, है ना। अब यहाँ पे देखो a का हिस्सा ज्ञात करो। a का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो देखो 7x - 50 बराबर टोटल लाभ में वैल्यू कितनी दे दी 13,950, 13,950 लिख लेंगे और 7x बराबर है 13,950 को इधर ऐड करेंगे तो 14,000, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अब किसका हिस्सा हमसे पूछा है ए का ही हिस्सा पूछा था। ए की वैल्यू तो क्या है x ही है तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2,000 रुपये। कौन से ऑप्शन में हमारे सेकंड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की। कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो अब यहाँ पे देखो ए है, बी है। ए ने कितनी पूंजी लगाई है 45,000 रुपये लगाए हैं, 45,000 रुपये लिख लेंगे और बी ने कितने पैसे लगाए हैं 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या बोला है कि जो वर्ष के अंत में, या ए ने तो शुरुआत करी थी तो ए की जो मनी थी वो कितने महीने रही है पूरे 12 महीने तक रही है तो ए का जो अनुपात है वो पूरे 12 महीने रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि बी का अनुपात कितना है, बी ने कितने महीने तक अपनी पूंजी रखी है क्योंकि कुछ समय बाद आया है वो। ठीक है, तो कुछ समय बाद आया है तो इसका समय मान लेते हैं एक्स कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय तक रखी एक्स समय तक रखी और दोनों का अनुपात हमें क्या दे रखा है 2:1। देखो 0 से 3 0 कट जाएंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 से किस पे कट जाएगा 6 पे कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की गुणा कितनी है 18 और यहाँ पे x। वैसे तो अनुपात में वैल्यू क्या आती है 18 और x। अब एक चीज देखो इस 18 के बदले अनुपात हमें कितना दे रखा है 2 तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी 18 तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और b का अनुपात तो क्या है 1 ही है तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। ठीक है। अब क्या पूछा है b कितने समय बाद व्यापार में आया तो b ने कितने समय तक पूंजी रखी है 9 महीने तक पूंजी रखी है तो 9 महीने तक पूंजी रखी है तो कितने समय बाद आया है 3 महीने बाद आया है। ठीक है, 12 - 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो उसने 9 महीने तक तो पूंजी अपनी रखी है तो कितने समय बाद वो व्यापार में शामिल हो गया 3 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हो गया। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। क्या किया इसने सिर्फ 8 महीने तक ही अपनी पूंजी रखी और फिर अपनी पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। यहाँ पे देखो एक्स है और वाई है, पूंजी क्या है अनुपात में 5:6 में है और इसने कितने महीने तक लगाई है 8 महीने तक लगाई है। इसका हमें नहीं पता क्योंकि इसका हमें दे ही नहीं रखा, पर इन दोनों का लाभ हमें दे रखा क्या 5 और 9। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 अनुपात के बदले वैल्यू हमारी कितनी है 5 अनुपात के बदले वैल्यू कितनी है 40 क्योंकि गुणा करते हैं जब हम लाभ निकालते हैं तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी 40 तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 × 8 = 40। अब 8 आ गई 1 अनुपात की वैल्यू और b का अनुपात क्या है 9 तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 72 और वैसे वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 6x, x की वैल्यू आके कितनी आ जाएगी 6x बराबर है 72 तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 72/6, 6 कम 6 6 दूनी 12 तो y ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई अपनी 12 महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश करी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 12 महीने। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गाय 3 माह तक, एन ने 20 गाय 4 माह तक,
ओ ने 18 गाय 6 माह तक और पी ने 42 गाय 2 माह तक लगाई। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है तो ज्ञात करें कि ओ का हिस्सा क्या होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।